नमस्कार दोस्तों, झुक अंजुम और सलामी दे, ये वो हैशटैग है जो ट्विटर पर आज सुबह से टॉप ट्रेंडिंग में है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक करीब 30,000 ट्वीट्स इस हैशटैग के साथ हो चुके हैं। झुक अंजुम, कौन अंजुम? अजीत अंजुम, जो मैं आपके सामने हूं। सलामी दे किसको? योगी आदित्यनाथ को। क्यों और क्यों ये हैशटैग चल रहा है? कौन लोग चला रहे हैं? क्या मकसद है? क्या ऐसी बात हो गई? इसको समझिए गौर से, सिलसिलेवार ढंग से। पहले स्क्रीन पर आप देखिए, दोनों तरफ कुछ आपको ट्वीट्स दिख रहे होंगे। ट्वीट्स में मेरा एक वीडियो है। यह वीडियो 2 जुलाई का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने योगी आदित्यनाथ को कुछ चुनौती दी थी। उसी चुनौती और चैलेंज के हवाले से कल शाम से लेकर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक लगातार मुझे ट्रोल किया जा रहा। 30,000 ट्वीट्स मामूली बात नहीं होता, और फेसबुक पर हजारों कमेंट्स, हजारों पोस्ट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी फैन, संदीप भारतीय, चैलेंज एक्सेप्टेड, अजीत अंजुम, ट्रेंड्स मैक्सिमम रीट्वीट, झुक अंजुम और सलामी दे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से संदेश भी सब जगह भेजे गए कि आप इस हैशटैग के साथ अजीत अंजुम को ट्रोल करिए। टाइम टू कीप योर वर्ड, अजीत अंजुम। किसी श्रद्धा ने लिखा। ऑफ इंडिया, सत्ताधारी दल के शान में कसीदे पढ़ने वाला मीडिया संस्थान, उसमें एक स्टोरी भी हो गई, वो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। योगी जी के साथ मेरी भी तस्वीर लगी है, जो अंजुम सलामी दे, वहां भी लिखा हुआ है। और ये ऑफ इंडिया के जो सर्वे शर्मा हैं, उन्हीं की तरफ से ये हैशटैग क्रिएट भी किया गया, ऐसा मुझे किसी ने बताया। और इसमें बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी की ट्रोल आर्मी, राष्ट्रवादी जमात के बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी, कुछ पत्रकार और कुछ देश प्रदेश में बैठे 2 रुपए वाले ट्रोल, और कुछ आंख मूंद कर सरकार की भक्ति में लीन रहने वाले ट्विटर पर सक्रिय ऐसे लोग, और कुछ मोदी और योगी की शान में कसीदे पढ़ने वाले और दिन भर ऐसे लोगों को ट्रोल करने वाले जो सरकार की आलोचना करते हैं, ऐसे भी लोग। इन तमाम लोगों के निशाने पर अगर अजीत अंजुम 24 घंटे से हैं तो कोई वजह होगी, और अगर ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में है तो कोई और बड़ी वजह होगी। तो इस वजह को मैं ही आपको समझाता हूं, और जवाब के साथ कि मैं सही हूं या जो मुझसे कह रहे हैं कि झुक अंजुम सलामी दे वो सही है, या वो तमाम लोग, सैकड़ों हजारों लोग जो गालियां दे रहे हैं, अश्लील भाषा की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। तो समझिए, हुआ यूं दोस्तों कि 2 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में क्या था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने लिए एक टारगेट तय किया था वैक्सीनेशन को लेकर। उस टारगेट में जब पलीता लग रहा था, वो टारगेट पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में ही मैंने एक चुनौती दी थी। मैं चाहता हूं वो वीडियो भी आप देखें, और आज जो मुझे ये हैशटैग के साथ ट्रोल किया जा रहा है, ये बताते हुए कि योगी आदित्यनाथ को जो आपने चैलेंज दिया था, जिस टारगेट की बात आपने की थी, वो टारगेट योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें सलाम करिए आप। तो ये जो ऐसे लोग कह रहे हैं वो सही है, या आज जो मैं कहने वाला हूं वो सही है? आप खुद तय करिए, और मैं कुछ आंकड़े भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले वो वीडियो देखिए, कहां से बात शुरू हुई है, और मेरे ही वीडियो निकालकर और मुझे ही ट्रोल किया जा रहा है, उसकी वजह भी आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए जरा वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज मैं एक चुनौती देता हूं। चुनौती ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो एक फैसला किया, अपने लिए जो एक टारगेट तय किया, उस टारगेट को, उस फैसले पर अमल रहकर पूरा करके दिखाएं। और सिर्फ 30 दिनों तक अगर योगी आदित्यनाथ अपनी ही सरकार के टारगेट को पूरा कर पाते हैं, तो मैं योगी को और उनकी पूरी टीम को एक बार नहीं 10 बार सलाम करूंगा। उम्मीद है कि योगी इस चुनौती को कबूल करेंगे और वो करके दिखाएंगे जो उनकी सरकार ने ही तय किया है। लगभग 50 सेकेंड का ये वीडियो है। क्या कहा मैंने इस वीडियो में, और आगे दूसरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने कहा कि अपने ही टारगेट को अगर योगी ने पूरा करके दिखाया तो योगी और उनकी टीम को एक बार नहीं मैं 10 बार सलाम करूंगा। यही तो कहा मैंने।
यही तो वीडियो है 2 जुलाई का जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा। मैं अपनी उस बात पर आज भी कायम हूं, लेकिन तब ना सलाम करता जब योगी या उनकी सरकार उस टारगेट को पूरा करके दिखाती जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन यह तो आंकड़ों का फेर है, आंकड़ों का जाल ऐसा बुनकर प्रचारित किया जा रहा है जैसे मैं गलत साबित हो गया। मैंने जो चुनौती दी थी उस चुनौती के पैमाने पर योगी ने उस टारगेट को अचीव कर लिया, इसलिए मैं सलाम करूं। तो इसको भी समझिए क्या बात की थी मैंने। एक और वीडियो थोड़ा विस्तार से, छोटा 40 सेकंड, और सुनिए कि मैंने क्या साफ साफ क्या चुनौती दी थी योगी आदित्यनाथ को, और फिर आगे वो आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको बात समझ में आएगी कि कैसे आंकड़ों के फर्जीवाड़े के जरिए मुझे ट्रोल किया जा रहा है। सुनिए एक और वीडियो, उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा 45 सेकंड लगभग है, जिससे साफ गोई से आपको बात समझ में आएगी। सुनिए। नहीं हुआ 1 जुलाई को, नहीं हुआ 2 जुलाई को, फिर सो गया 2 दिन, मान लीजिए 3 जुलाई से। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि योगी आदित्यनाथ उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को कल 3 जुलाई से और इस महीने की आखिरी तारीख तक 27 दिन अगर रोज 10 लाख वैक्सीनेशन करते हैं, 10 लाख लोगों को टीका यूपी में लगा पाते हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ को सलाम करूंगा। हालांकि टारगेट 3 महीने का है, तो मैं सलाम करूंगा। 9 करोड़ लोगों को टीका का टारगेट 3 महीने का है। इसलिए योगी जी इस चुनौती को कबूल करिए। इस वीडियो में जो 2 जुलाई का मेरा YouTube का वीडियो है, अभी भी मेरे YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोडेड है, उसमें क्या कहा मैंने, बहुत साफ गोई से मैंने कहा कि कल यानी 3 जुलाई से 2 जुलाई का वीडियो है उस हिसाब से, कि अगले 27 दिन तक अगर हर रोज 10 लाख टीका लगाने का टारगेट योगी अचीव कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो मैं योगी को सलाम करूंगा। यही तो मैंने कहा, यही मैंने पहले भी कहा, यही मैंने अभी जो दूसरा वीडियो देखा वही कहा, और पूरे उस YouTube पर मेरे वीडियो में शायद ये मैंने 3 बार ये बात की होगी। तो मैंने क्या कहा, हर रोज 10 लाख, 27 दिन में 2 करोड़ 70 लाख, ये योगी का खुद का टारगेट, और 3 महीने में 9 करोड़ योगी का खुद का टारगेट, हर रोज 10 लाख। तो इस हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में या तो 9 करोड़ होने चाहिए थे, या जुलाई में 3 जुलाई से लेकर जुलाई की आखिरी तारीख तक 31 जुलाई तक 2 करोड़ 70 या 2 करोड़ 80 लाख होने चाहिए थे। अब आंकड़ा क्या है, जिस आंकड़े के पैमाने पर मुझे ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है झुक अंजुम सलामी दे, उस आंकड़े को देखिए और इससे समझेंगे कि फर्जी आंकड़े कैसे गढ़ते हैं। फर्जी मतलब आंकड़ों में मिलावट, फर्जी नहीं कहूंगा, मिलावट, और जो टाइमलाइन है उसको खिसकाकर पीछे के आंकड़े जोड़कर और उसके बाद कैसे ट्रोल करते हैं। आज के दैनिक हिंदुस्तान में एक खबर है, उपलब्धि 10 करोड़ टीके लगाने वाला यूपी बना पहला राज्य। ठीक है, अच्छी बात है, तारीफ के काबिल है, 10 करोड़ टीके लग गए। अब इसमें आंकड़ा देखिए स्क्रीन पर, इसी से बात आपको समझ में आएगी। मैंने क्या कहा, 27 दिन तक हर रोज अगर 10 लाख टीके लगाने का टारगेट पूरा करेंगे तो मैं योगी और उनकी टीम को सलाम करूंगा। एक बार नहीं 10 बार यही कहा। अब देखिए इस आंकड़े में क्या है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान में, 6 जून तक 2 करोड़ लोगों को टीका लगा था, 26 जून तक 3 करोड़ लोगों को टीका लगा था, 27 जुलाई तक 4 करोड़ लोगों को टीका लगा था, 3 अगस्त तक 5 करोड़ लोगों को टीका लगा था। अब आप सिर्फ जुलाई के आंकड़े पर गौर करिए, 26 जून को 3 करोड़, कुछ लाख प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं, 17 जुलाई को 4 करोड़, तो 26 जून से 17 जुलाई के बीच हुए 17 और 4 दिन और जोड़ लें तो 21 दिन में 1 करोड़। अब 3 अगस्त को 5 करोड़ हो गया। अब यहां से आप जोड़ लें 26 जून से 3 करोड़ और 3 अगस्त को 5 करोड़, तो कुल दिन कितने हो गए उस हिसाब से 39 दिन। 39 दिन में टीके कितने लगने चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब योगी सरकार के टारगेट के हिसाब से 3 करोड़ 90 लाख, 10 लाख प्रतिदिन लगे कितने। और उसमें जून के उस मान लीजिए जैसे 26 जून का आंकड़ा, जून के 3 दिन को हटा भी दीजिए, 4 दिन को, तब भी लगभग 3.5 करोड़ टीके लगने चाहिए थे इस तारीख तक। अब इसी आंकड़े को जो दैनिक हिंदुस्तान में छपा है इसके मुताबिक इस बीच में टीके लगे 26 जून से अगर 3 करोड़ है, 3 अगस्त को अगर 5 करोड़ है तो 2 करोड़, 3.5 करोड़ के मुकाबले 2 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ कम। तो कैसे भाई टारगेट पूरा कर लिया भाई साहब। ट्रोल आर्मी, ट्रोल ब्रिगेड और ओप इंडिया के संपादक और वो तमाम चाटुकार सरकार के, मोदी और अमित शाह और योगी की सरकार के तमाम चाटुकार, वो तमाम
सरकार के शान में, सरकार के लिए गलीचे बिछाने वाली हो तमाम जमात, जरा आंकड़े देखो क्या किया गया। 6 जून का जो डेटा है, 2 करोड़ 6 जून तक लग चुके थे। उसके पहले वैक्सीनेशन शुरू हो गया मार्च अप्रैल मई में। तो ये क्या किया गया कि जहां से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है वहां से लेकर 25 सितंबर को कहा गया कि 10 करोड़ पूरा हो गया। पूरे वैक्सीनेशन के आंकड़े को जोड़कर चिपका दिया कि अजीत अंजुम ने तो 9 करोड़ कहा था, या तो 10 करोड़ हो गए, टारगेट पूरा हो गया। अरे भाई साहब, मैंने वीडियो किया 2 जुलाई को, टारगेट की बात की मैंने 3 जुलाई से। सरकार ने टारगेट तय किया था 1 जुलाई से 10 लाख। 3 महीने का फिर से रिपीट कर देता हूं, जिनको आंकड़े समझ में ना आए उनके लिए, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होने चाहिए थे 9 करोड़, और अगर जुलाई भी जोड़ लेते तो 31 दिन में होने चाहिए थे 1 करोड़ 10 लाख, माफ करें 3 करोड़ 10 लाख। तो 3 करोड़ 10 लाख के मुकाबले क्या आंकड़े हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बेईमानी इसमें यह की गई कि जब से शुरू हुआ वैक्सीनेशन, वहां से लेकर और 25 सितंबर के आंकड़े को जोड़कर और यह पेश किया गया कि जो योगी को चैलेंज दिया वो तो पूरा हुआ, अब झुक अंजुम सलामी दे, झुक अंजुम सलाम कर। तो दोस्तों, आंकड़े, आपके आंकड़े, सरकार के आंकड़े ही बहुत कुछ कहते हैं। और मैं ये कहूंगा एक लाइन में कि हाँ चलिए, योगी सरकार ने अच्छा काम किया। योगी सरकार के इस 2-3 महीने में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी, लेकिन मैं तो पूरे उस आंकड़े की बात करता हूं। अब अगर हम 3 महीने को जोड़ लें, अगर हम जोड़ते हैं कि 26 जून को 3 करोड़ थे और 25 सितंबर को 10 करोड़ हुए, अगर हम यहां से भी जोड़ते हैं तो ये लगभग मान लो 7 करोड़ हुए टोटल, जहां से मैंने बात की और जहां से मेगा वैक्सीनेशन की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी। क्योंकि वो एक मेगा वैक्सीनेशन प्लान, क्लस्टर योजना, जिले जिले को हाइपर एक्टिवेट करते हुए एक तयशुदा ढंग से एक टारगेट तय किया गया था। तो 9 करोड़ के मुकाबले अगर इन 3 महीनों में 7 करोड़ हुए, अच्छा हुआ ये कह सकते हो, लेकिन 9 करोड़ से 2 करोड़ कम हुआ। अगर 9 करोड़ से 2 करोड़ कम हुआ तो टारगेट पूरा कैसे हुआ, कितना परसेंट कम हो गया? और जब इतना परसेंट कम हो गया तो अजीत अंजुम को झुक अजीत अंजुम सलाम कर, और मुझे ट्रोल करने से क्या होगा। बहरहाल, मैं चाहता तो इसकी सफाई नहीं भी दे सकता था, मुझे जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी बोलूंगा, लिखूंगा, वीडियो करूंगा तो जो गाली देने वाली जमात है, जो सरकार के चाटुकारों की जो फौज है, जो सरकार के लिए दिन रात चालीसा का पाठ करने वाली जो फौज है, जो सरकार की महाआरती करने वाली जो सेना है, वो हर हाल में मुझे घेरेगी। तो मैं परवाह नहीं करता हूं, अपना काम करता हूं बेपरवाह होकर। लेकिन जवाब मैंने इसलिए दिया कि उस आंकड़े के पैमाने पर खुद परख लीजिए और सनद रहे, ऑन रिकॉर्ड रहे कि जो मैंने कहा उस पर कायम हूं, और जो मैंने चैलेंज दिया उस चैलेंज के पैमाने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हुई। टारगेट अगर 9 करोड़ का था, 7 करोड़ अगर अचीव किया, 2 करोड़ कम है, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ, अच्छी रफ्तार है, इसको एक्नॉलेज किया जा सकता है। लेकिन यह कहकर कि टारगेट पूरा हुआ, चुनौती जो मैंने दी थी उसमें मेरी शिकस्त हुई, ये एक मिथ्या दुष्प्रचार है। लेकिन जमाना व्हाट्सएप का है, जमाना आईटी सेल का है, जमाना घर, दफ्तर, शहर, कस्बे में बैठे उस ट्रोल को यहां से व्हाट्सएप के जरिए भेज के, जैसे ये कहा ना, किसी ने लिखा है ट्रेंड्स, मैक्सिमम ट्वीट्स, मैक्सिमम रीट्वीट्स, ऐसे निर्देश देकर किसी को घेरने के लिए, किसी के नाम को बदनाम करने के लिए ट्वीट करने का, ट्रेंड कराने का है, तो उस पैमाने पर चलिए। आज का दिन आपने ट्रेंड कराया, आप किसी के खिलाफ कुछ भी ट्रेंड करा सकते हैं। मुझे इससे थेले भर का फर्क मेरी सेहत पर नहीं पड़ा। हां, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 9 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया होता तो मैं जरूर सलाम करता। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, एक बार नहीं 10 बार सलाम करता, जो मैंने कहा वही करता, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए दोस्तों, खुश रहिए तमाम ट्रोल ब्रिगेड के लोग। और मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो के बाद भी तसल्ली आपको नहीं होगी, इसमें भी तिया पाचा करके कुछ आप खोजेंगे, खोजिए। काफ़ी लोग मेरे वीडियो पर काफ़ी रिसर्च करते हैं। मेरे हर यूट्यूब चैनल पर मेरे जितने वीडियो आते हैं उसमें अपने मतलब की कुछ चीज़ निकालते हैं, उसको वायरल करते हैं। मैं ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या बीजेपी के वोटर से या अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों से बात करता हूं। उनकी जो बात जिस भी शक्ल में आती है उसी शक्ल में मेरे यूट्यूब चैनल पर होता है, लेकिन उसको भी
उसके हिस्से काटकर मुझे ट्रोल करते हैं कि अजीत अंजुम के बैंड बज गई, अजीत अंजुम की लंका लग गई, अजीत अंजुम का ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या क्या लिखा जाता है। दोस्तों वो सारे वीडियो मेरे ही यूट्यूब से आपको मिलता है। आप अपना काम करते रहिए, इस बहाने अच्छा है कि हमने कुछ काम आप लोगों को भी दे रखा है, करते रहिए। और मेरे वीडियो में जो जहां जैसा दिखेगा वैसा ही आपको दिखेगा, जैसा मैं देखूंगा वैसा ही आपको दिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इंतजार करिए कि मेरे वीडियो में कुछ और ऐसा मिले ताकि किसी दिन और कुछ आप मेरे खिलाफ ट्रेंड करा सकें। नमस्कार।